कितने बम बरस गए फलस्तीन पर, क्यों नहीं निकलते? एटमी ताकतें होने के बावजूद भी लोग तगड़ा बयान भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? बुज़दिल है। मैदानों में एटमी बम से नहीं लड़ा जाता, ईमान की ताकत से लड़ा जाता है। तरस नहीं आता तुम्हें उन बच्चों पर, सिसकती बिलकती मखलूक पर? तो कहां है अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें, और कहां है वो यूरोप जो कुत्तों और बिल्लियों के हुकूक पर तंजीमें बनाते हैं, जो जानवरों के हुकूक की बात करते हैं? वो कहां अपने दिलों में छुप गए? फलस्तीन के हस्पतालों पर बम बरसे तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमसे हिसाब से नमाज रोजे कौन है? अल्लाह के बंदे तड़पते रहे और रब पूछेगा नहीं? रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया, मालिक क़यामत के दिन कहेगा, मैं जो उसकी शान के लायक है। अल्लाह फरमाएगा, मैं भूखा था, तूने खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, तूने, ये सही मुस्लिम की हदीस, मुझे कपड़ों की जरूरत थी, लाया क्यों नहीं? बंदा अर्ज करेगा, मालिक तो खाने पीने से पहनने से पाक है। तो रब फरमाएगा, वो जो तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था, तो बंदा तो मेरा ही था ना। वो जो प्यासा तड़प रहा था, तो मेरा ही था ना। वो जिन हस्पतालों पे बम बरसते हैं, वो कौन है? वो जहां जनाजे पढ़ने को कफन मुयस्सर नहीं, वो कौन है? जब वो पूछेंगे बुला के तुमको अपने सामने, तो क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? तुम सो रहे हो, सियासतें कर रहे हो, इलेक्शन की बातें कर रहे हो? खुदा से डरो। एक बात बड़ी ज़रूरी है, वो मैंने आपसे ज़रूर करनी है। एक आयत है कुरान पाक की, सूरत बकरा पहला सिपारा, आयत नंबर 120। अल्लाह ताला ने ना एक हद बयान कर दी। फरमाया, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। फरमाया, ये यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे। ये कुरान है, और सादा तर्जमा तफसीर की भी ज़रूरत नहीं। ये मुआहदे कर लें, मोहब्बत के वादे कर लें, ये तुमसे राज़ी नहीं होंगे। कब राजी होंगे? हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम इनके दीन की पैरवी करने लग जाओ। मेरा जब पहली दफ़ा पासपोर्ट बना तो मैंने सारा पढ़ा, किताबें पढ़ने का शौक था शुरू से। उसके हर सफ़े पे लिखा है कि सिवाय इसराइल के, यानी आप पूरी दुनिया में ये सबज हिलाली पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, खबरदार इसराइल आप ये पासपोर्ट लेके नहीं जा सकते। यानी इतनी नफरत किसी मुल्क से कि उस पर लिख के छाप दिया हर सफ़े पर कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के हर मुल्क के लिए कारामद है। मेरा सवाल है अरब के उन लीडरों से जिन्होंने इसराइल के साथ मुआहदा किया, मुझे बताओ, तुम्हें फ़लस्तीन की बेटियां भूल गई ना सारी की सारी? तुम्हें वो माँ भूल गई ना जो मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ी होकर चीखें मारती थी और कहती थी, कोई अली को खबर करो कि मेरी बच्चियां कैद में हैं? वो भूल गई? तुम्हें वो बहन भूल गई ना जिस पर शराब की बोतल उंडेलते थे इसराइल के फौजी? वो आपको अभी भी वीडियो मिल जाएगी। वो उंडेलते थे शराब की बोतल, उसे पकड़ते थे, दस्त दराजी करते थे, और वो बेटी कहती थी, या रहमतल लिल आलम। भूल गया तुम्हें वो सारा कुछ? तुमने 1 मिनट लगाया, और तुम मुआहदा किससे करवा रहे हो? अमेरिका के सदर से। इतना जुल्म किया तुमने, इतना कातिल के साथ मुआहदा। क्या समझते हो फ़लस्तीन वालों का कोई वाली वारिस नहीं? सुनो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई मालदार उम्मती दुनिया से चला जाए, पैसे जायदादें छोड़ के जाए, तो उसकी औलाद में बांट देना, लेकिन अगर उसके जिम्मे कर्जा हो तो मेरे पास आ जाना, मैं अपनी उम्मती का कर्ज अदा करूंगा। जिसका कोई वारिस नहीं होता, मदीने वाला उसका वारिस होता है। मैं कर्ज दूंगा अपने उम्मती का। क्या समझते हो फ़लस्तीनी लावारिस है? सुबह क़यामत नबी पाक तुमसे सवाल करेंगे, तुम्हें अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है। क्यों नहीं सुलह करता इसराइल फ़लस्तीन के साथ? लबनान के साथ दोस्ती क्यों नहीं करता? शाम सारा कट गया इसराइल की वजह से, आज तुम्हें ख्याल आया उनके साथ मुआहदा करने का? हमें सबक पढ़ाते हो, खुदा से डरो। और फिर इकबाल कहते हैं, मुसलमानों से मायूस ना होना, हुक्मरानों से ज्यादा उम्मीदें भी ना लगाना। वो जो छोटे छोटे लोग निकले थे ना सहरा से, बज़ाहिर गरीब थे, बज़ाहिर उनके पास माल नहीं था, वो खालिद बिन वलीद जैसे, वो साद बिन अबी वकास जैसे, बज़ाहिर उनके पास ज्यादा असला नहीं था। इकबाल कहने लगे, मायूस ना होना, ये नहीं कहना बन कुछ नहीं सकता। फरमाने लगे, रात मैंने सुना है फरिश्ते आपस में बातें कर रहे। वाह इकबाल, तेरा भी अंदाज कितना निराला है। कहने लगे, रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुन ली हैं। भला वो क्या कह रहे थे? ये सारे लोग ना खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वकास, ये सहरा के रहने वाले थे, और उस वक़्त की सबसे सुपर पावर रोमा कहलाती थी। उलट पुलट के रख दी सारी रोमी सल्तनत। तो इकबाल कहने लगे, रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे कि सुना है पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मुसलमान जवान मायूस हो गए,
کہنے لگا نا مایوس ہونا، نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ گرمی دیکھو اس شیر کی، ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جاگ گئے اور بڑی جلدی وہ بلاک بنائیں گے۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ آئے گا میدان میں، نکلے گا، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ انسان زندگی میں جب جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ بہت سارے دنیاوی اسباب اختیار کرتا ہے، جتنی عقل اللہ نے دی ہوتی ہے اس عقل کا بھی وہ استعمال کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کچھ اچیو کر سکے زندگی میں، کچھ مقاصد کا حصول اسے میسر آئے۔ عزیز بھائیوں، ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں اور لکھ لیں کہ زندگی میں جو کسی بندے کو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ رب تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر رب تعالیٰ مددگار ہو تو پھر کوئی چیز بھی رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، اور اگر مالک کریم کو منظور نہ ہو تو انسان بہترین سیاستدان ہو، اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو، اس کا ذہن بڑی وسعت رکھتا ہو، بڑی اچھی پلاننگ کرنا جانتا ہو، سارا کچھ ہو، تو بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو جتنی کامیابیاں ملیں ان کا پس منظر صرف اتنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی، اور اب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا بیان کیا، فرمایا بل اللہ مولاکم، فرمایا بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ وہ جو رب تمہارا مولا ہے وہ بہترین مددگار ہے، اور اگر وہ مدد کرے تمہاری، سورہ آل عمران میں آگے جا کے ارشاد فرمایا اگر اللہ مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہاری مدد کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بدر کی جنگ بھی اور فتح مکہ بھی رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ میں دونوں پر غور کر رہا تھا تو ایک نیا مضمون میرے ذہن میں آنے لگا۔ بدر کی جو جنگ ہے اس میں بھی ایک عجیب انقلاب آیا ہے کہ 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا، اور جن 1000 سے مقابلہ کیا وہ اسلحے سے لیس تھے، اور یہ جو 313 ہیں ان کے پاس 6 زرہیں، 8 تلواریں، چند گھوڑے، لیکن اللہ نے کامیابی دی تو خود رب نے بیان کیا کس طرح دی، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وہ کامیابی اس طرح ملی ہے کہ رب نے تمہاری مدد کی تھی، تم تو کمزور تھے، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم جیت گئے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے۔ پھر فتح مکہ نصیب ہوئی تو اس میں بھی بہترین منصوبہ بندی نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، بہترین حکمت عملی حضور نے اپنائی، لیکن ہمیں جو اللہ رسول نے بات سمجھائی وہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فرمایا جب اللہ کی مدد آئی اور فتح نصیب ہو گئی۔ یہ اللہ نے مدد فرمائی تمہاری، یہاں بھی فتح مکہ بھی اللہ کی مدد سے، جنگ بدر بھی اللہ کی مدد سے۔ وہ جو مدد ہے اللہ تعالیٰ کی، جب وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی سیاست کی نظر کرتے ہیں، ہماری سیاست صرف ملک میں نہیں ہوتی، ہماری سیاست خاندان میں بھی ہوتی ہے، ہم گھر کے اندر بھی سیاست کرتے ہیں، ہم کسی خاص طریقے سے لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، ہم میں خاص اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے یہ شطرنج کے ہیر پھیر کی طرح ہوتی ہے، تو اس کے راز بڑی جلدی کھلنے لگ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ مخلص نہیں تھا، سیاست کر رہا تھا، طریقے سلیقے سے اس نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ ہم ہر جگہ سیاست کے بل بوتے پر چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، سیاستیں ناکام ہو جاتی ہیں، سیانے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، بچتا صرف وہی ہے جس کے پیچھے رب تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جس شعبے سے بھی ہمارا تعلق ہے، آج ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ پہلے تو یہ غور کر لیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا وہ کام ایسا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد ہمیں ملے گی؟ اگر آپ کوئی معاذ اللہ ناجائز کام کر رہے ہیں،
फेले हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं तो उसमें तो मदद इलाही आएगी नहीं। पहले तो ये देखें जो कर रहे हैं वो काम मदद इलाही वाला है, और अगर अल्लाह ताला की मदद वाला वो काम है फिर उस पर गौर करें कि क्या हमने मालिक से मदद का सवाल किया है, हमें मदद मुयस्सर आ रही है। वो मैंने बुजुर्गों से एक बात सुनी थी, वो बड़ी याद रह गई। वो फरमाया करते थे काबिलियत भी बड़ी चीज़ है लेकिन कबूलियत सबसे बड़ी चीज़ है। काबिल होना भी बड़ी बात है लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उसकी बारगाह में कबूल भी है कि नहीं। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद की तरफ बढ़ें, मालिक की मदद का हुसूल इख्तियार करने की कोशिश करें, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ें। अगर अल्लाह की मदद नसीब हो, ये जो हम जितना डरते रहते हैं, सहमे रहते हैं, परेशान रहते हैं कोई क्या कर देगा, हमारे यहाँ ना हर शोबे में माज़अल्लाह एक माफिया है, इल्ला माशाअल्लाह। वो माफिया कहता है मेरे साथ मिलोगे तो मैं चलने दूंगा वरना मैं नहीं चलने दूंगा, मार्केट में आ ही नहीं सकता फलाना बंदा क्योंकि यहाँ हमारा कब्जा है। और मेरे भाई फिर बहुत सारे लोग जिनकी नीयतें और इरादे बड़े अच्छे होते हैं शुरू में, वो भी उस माफिया का शिकार हो जाते हैं और उनके रंग में रंग जाते हैं। याद रखना, किसी शख्स की ब्लैकमेलिंग का कभी शिकार ना होना, कभी किसी की मीठी और मुसज्जा मुकफ़ा बातों का शिकार ना होना। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो। जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है। हम ये डरे डरे सहमे परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई, हुजूर ने मेरी तरबियत फरमाई। और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफ़ा करना चाहे कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रज़ा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तयन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज ना हो। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुवा खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें, अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। मेरे भाई मालिक जब बंदोबस्त कर दे ना, जब मालिक बंदोबस्त कर दे फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बग़ैर शौहर के औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी, वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहाँ से ले आई। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, जरा अपने आप को वहां खड़ा करें कि एक पाक बाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब माँ की बेटी और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज नहीं है, कहां से लाई है। अब खुद से सफाइयां बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है ज्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमजोरी का इजहार समझते हैं कि कमजोर पड़ गया। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज्यादा वजाहतें भी कमजोर कर देती हैं। अब हजरत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है।
تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال۔ انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ، یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا، اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی، اماں نے پکارا تو آئے نہیں، تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا۔ وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں، مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں۔ ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں۔ وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ، آستانے پہ، یہ بخاری میں موجود ہے، پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے۔ مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے، ماحول اور طرح کا بن گیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے، تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے، پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا، اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں، وہ جو بکریاں چراتا ہے۔ رب کی مدد کو پکاریں، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا۔ سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا، اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے۔ ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں، ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں۔ ساری زندگی محلے داروں، علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ میرے دوستو جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے، دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے،
लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहाँ कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया है। ये जो अल्लाह वालों की मदद है, ये तो है नहीं, अल्लाह ही की मदद है। लेकिन ये जो सेठों की तरफ तवज्जो करना, नवाबों की तरफ तवज्जो करना, दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना, यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहते हैं, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। मैं अर्ज करूंगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते हैं वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ना तुझे वहां से रिस्क दूंगा जहां से कभी तेरा गुमान भी नहीं गया होगा। यहां से भी मिल सकता है, तूने सोचा भी नहीं होगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 300 लोगों का एक लश्कर रवाना किया किसी मुहिम के लिए, किसी जिहाद के लिए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीर लश्कर थे। फरमाते हैं गुर्बत इतनी ज़्यादा थी, भूख इतनी ज़्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी, और कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही। फरमाते हैं इतनी ज़्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को, 300 बंदा पत्ते खा के गुजारा होने लगे। ये बुखारी में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था, ठहराव था। जब भूख से निढाल हो गए ना, वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहाँ से रोज़ी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते हैं एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी। फरमाते हैं वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज़ हैं, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली खत्म ही नहीं हुई। मछलियां नहीं, मछली। कहते हैं 18 दिन 300 बंदा खाता रहा, मछली खत्म ही नहीं हुई। और फरमाते हैं कि उसकी हड्डी निकाल के, कांटा कहेंगे आप अपनी जुबान में, कहते हैं वो निकाल के ना तो उसको खड़ा किया ना जब, तो ऊंट कजावे समेत उसके बीच से गुजर जाता था। 2 उसके कांटे जोड़े। फरमाते हैं वो उसका गोश्त हम खाते थे और उसकी चर्बी बतौर तेल के हम जिस्मों पे मलते थे, बीमारों को उससे सुकून आता था, तंदुरुस्ती शिफा होती थी। फरमाते हैं हम खाया भी हमने और कुछ लेके हम मदीने भी गए, और कुर्बान जाए नबी पाक ने भी उसमें से खाया। हमने अर्ज की हुजूर ये मुअम्मा क्या है, ये माजरा क्या है? तो महबूब ने फरमाया तुम्हारे पास ग़िज़ा नहीं थी, रब ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। मकान शुरू कर लिया, एक साहब ने वो मकान बनाने लगे, आप वो हिसाब लगा रहे हैं, कहते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने मैंने फलाने दोस्त से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने रिश्तेदार से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने से कहना है उसने दे देने। ये सारी कापी बना के मकान शुरू कर लिया। जो रोज़ कहता था ना कोई हुक्म हो जाते दसी, सबसे पहले उसको कहा मियाँ पैसे चाहिए। वो कहता हो कल ही मुंडा टोरे है, कदे तू परसों 10 दाते लब जाने सन। मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। जिन लोगों का ख्याल होता है ना कि आप स्टार्ट करें फलाना काम, हम आपके साथ हैं, अल्लाह का ही कोई निज़ाम है, वो बिल्कुल भी नहीं साथ होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं होता, अल्लाह ताला बड़े असबाब पैदा करता है, वहाँ से देता है जहाँ से गुमान भी। हमारा ये ज़हन बन जाता है, हम सारी अपने हिसाब से चलते हैं, इतने रिश्तेदारों से, इतने, कौन आपके साथ चलेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सारे काम छोड़ के सबसे पहले 2 रखते पढ़ो, अपने रब की बारगाह में, रसूल कायनात की बारगाह में गुजारिशात और इस्तिगासे पेश करो, वहां से खैर तलब करो। दुनियादार क्या देंगे, क्या दे सकते हैं, क्या हैसियत होती है किसी? अल्लाह कहता है वहां से दूंगा। तो जो अल्लाह माल दे वो लेना चाहिए कि रिश्तेदारों का माल देखना चाहिए? जो अल्लाह दे वो लेना चाहिए कि सेठों नवाबों की जेबें देखनी चाहिए? जो अल्लाह दे वो कबूल करना चाहिए या देखना चाहिए कौन सा आदमी कहां पहुंच गया? छोड़ो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, फिसल जा। इस पर एक और बात अर्ज कर दूं सही बुखारी से।
मुस्लिम से। एक और बात, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह की मदद आती है, मदद मिलती है। एक चीज उनमें से ऐसी है जिससे बहुत मदद नाज़िल होती, वो है कि जब रब आपको दे ना तो फिर आप भी उसके रास्ते में दें, फिर मदद आती है, फिर और आता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ये ज्यादा ही तवज्जो तलब अमर है, इस पर आप गौर करेंगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स ने बादलों के अंदर से आवाज़ सुनी कि फलां आदमी का खेत और बाग खुश्क हो गया है, वहाँ बरसो और उसके खेत को सैराब करो। वो बड़ा हैरान हुआ कि बादल से आवाज़ आ रही। फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी पर बारिश हुई, वो बादल वहाँ बरसा, फिर नालियों से होता हुआ पानी एक तरफ चला। तो जिसने आवाज़ सुनी थी, हुजूर बयान कर रहे हैं, वो भी पीछे पीछे चला कि पानी किधर जा रहा है। उसने जाके देखा कि एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा क्यों? कहने लगा बता ना। उसने नाम बताया तो कहने लगा, यही तो वो नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना है कि फलां के खेत को पानी दे दो। उसने कहा, यार तू क्या अमल करता है कि स्पेशल तेरे लिए बारिश बरसे? ये बुखारी पढ़ रहा हूं, सियासता से हदीस अर्ज कर रहा हूं। उससे पूछा, तू क्या काम करता है कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म करम आया कि खास तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे? तो उसने कहा, छोटा जिम्मेदार हूं, पर जब फसल उगती है तो 3 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा अपने बाल बच्चों पे, बहन भाइयों पे खर्च करता हूं, एक हिस्सा पूरा, और एक हिस्सा दोबारा काश्तकारी पे लगाता हूं, और तीसरा हिस्सा खालिस मैंने मिस्कीनों, यतीमों और गरीबों के लिए रखा हुआ है। वो जो तीसरा हिस्सा, अल्लाह करे आप समझे, वो रब के बंदों पे तीसरा हिस्सा खर्च करता है ना, तो करीम मालिक ने फरमाया, जहाँ से गरीब का हिस्सा जाता है वो खेत खुश्क नहीं रहना चाहिए। वो जहाँ से मिस्कीन रोटी खाते हैं वो खुश्क ना रहे। जहाँ से यतीमों को कुछ आता है कहीं उसकी फसल रह ना जाए। मैं और आप भी अगर अपने माल में मिस्कीनों, यतीमों, गरीबों के हिस्से रख लेंगे तो फसलें खुश्क नहीं रहेंगी, उनके अंदर ताजगी आएगी, नूर आएगा, करम आएगा, खास कर खुदा की रहमत बरसेगी। मदद अल्लाह से चाहें, अपनी तवज्जुहात का मरकज रब रसूल की जात को बनाएं, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी जल्दी अल्लाह ताला की मदद आने लगी है। कभी आप सिर्फ कह देना मेरा रब मेरे साथ है, इस लफ्ज में इतनी ताकत है कि दुश्मन वैसे ज़ेर हो जाता है। जिंदगी में किसी से भी लड़ाई हो, अच्छी तरह सोच लें कि अल्लाह उस तरफ है या इस तरफ है। अगर आप ज्यादती पे हैं तो फिर रब मजलूम की जानिब है। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और अगर आप मजलूम के मुकाबले में जालिम बन के आप खड़े हो गए हैं और आपने रवैया वो इख्तियार किया है कि जिसमें मदद नहीं आएगी, तो फिर याद रख लें कि आप कोई भी हैं, कहाँ भी हैं, आप कमज़ोर हैं। ताकतवर थे इब्तदाए इस्लाम में, ज़ाहिरी ताकत थी कुफारे मक्का के पास, वो डंडों से मारते थे गरीबों को, उनके हाथों में डंडे थे, पर खुदाई ताकत इन मजलूमों के साथ थी। साहिब जुरकानी ने लिखा है, हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक लौंडी हैं, गरीब हैं, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना, गरीब सादी बीबी और लौंडी कनीज़ा, एक मुशरक की कनीज़ा थी, इन्होंने कलमा पढ़ लिया। वो डंडों से मारता, दुर्रों से मारता, तकलीफ देता। हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारा, इतना मारा। अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें, मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है, अल्लाह की मदद इधर ही है। रब कहता है कि पहले तू सब्र करना, इन्नल्लाह मास साबिरीन, तू सब्र करेगा तो फिर रब की मैयत मिलेगी। जरा ठहरना, तू थोड़ा डटना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तू कह अल्लाह मेरा रब है, फिर तू पहले डट, पहले तूने डटना है। सुम्मा इस्तक़ामू, जो डट गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, डटने वाले के लिए मदद आती। पहले थोड़ा ठहरना पड़ता है, पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता, उसके बाद मदद आती। मार पड़ रही है, मारा जा रहा है। हज़रत जुनैरा को उनका मालिक जो है, ज़ाहिरी आका, वो मार रहा है। ये कनीज़ा है, इतना मारा, इतना मारा
उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा जुनैरा देखा ना हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माज़अल्लाह, लातो मनात हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, मायूसी मायूसी, माज़अल्लाह परेशानी, गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के, क्या लफ्ज हैं। अबू जाल ने तंजिया कहा माज़अल्लाह, कहने लगा देखा ना हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। तो जनाब जुनैरा आंखों की बिनाई गई है, रात को गई है, दुख अभी ताजा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी गहराई है कि हजरत जुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया। फरमाने लगी तुम्हारे बुतों की क्या औकात है कि मेरी बिनाई ले जाएं, ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है। जब तक उसने चाहा जुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा जुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई, और अगर वो चाहेगा ना तो बिनाई वापस भी कर देगा। अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर वो चाहेगा तो बिनाई आ भी जाएगी। हजरत जुनैरा ने रात को ये लफ्ज कहे, अबू जाल और सारे कुफ्फार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई, जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी। आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती है बुलाओ किधर है तुम्हारे नातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी। आकर मेरे साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, तू बड़ा कमजोर है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है। होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। कमजोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा। अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करें, रसूल कायनात से रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें। हजरत जुनैरा ने पैगाम दिया कि जिंदगी में जो जीना चाहते हैं तो वो रब का नाम लेके जी सकते हैं। जो अपनी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के नाम पर खुशियां देखी जा सकती हैं। तवक्कुल की बुनियाद पर बंदा खुशियां ले सकता है। और अगर इंसान में तवक्कुल नहीं है तो फिर वो इस काले जादू से भी डर रहा है, वो नीले से भी डर रहा है, वो पीले से भी डर रहा है, वो फलाने से भी डर रहा है, वो मेरे खिलाफ फलाना रिश्तेदार साजिश कर रहा है तो डर रहा है, फलाना मेरे बारे में ये कर रहा है तो डर रहा है, वो पता नहीं दुनिया इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपको ये अर्ज़ किया है। सबसे पहले तो ये कि मैदानों में मदद भी अल्लाह की, रिस्क में मदद भी अल्लाह की, फसलें खुश्क हों तो मदद फिर भी अल्लाह करे, तो फिर सारी मदद, और अगर इंसान बीमार हो तो फिर भी मदद अल्लाह की। तो अपने अल्लाह की जानिब तवज्जो को बढ़ाएं, आप अल्लाह से मदद के सवाली बने। तिरमिज़ी की एक हदीस है, मैं आपको ज़िंदगी का तजर्बा बताता हूँ कि जब मैं बड़ा परेशान होता हूँ तो ये वाली रवायत खोल लेता हूँ, मज़ा देती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख सेठों नवाबों को ना कहना, मालदारों का ना कहना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुख अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करना, जल्दी करे या देर से करे अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। रात को बैठो ना उसकी बारगाह, उसे दुखड़े सुनाओ, छोटी छोटी बातें। हुजूर ने फरमाया नमक भी मांगो तो रब से मांगो, छोटी छोटी बात से शुरू करो ना। जब बंदा शुरू करता है ना छोटी छोटी चीज़ें तो बड़ी सारी चीज़ें ये इस तरह होता है जैसे बंदा रब से गुफ्तगू कर रहा है, मालिक मुझे ये चाहिए, मालिक मैं यहाँ कमज़ोर हूँ, अल्लाह मैं यहाँ परेशान हूँ। आप ये करके तो देखें, लंबी लंबी दुआएं मांग के तो देखें, उसके हुजूर जुड़ के तो देखें, आप देखेंगे राहत कितनी है, सुकून कितना है।